हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर ज़रूर बना रहे होंगे। चलिए, आज डे 1 है हमें समझने का कि हार्ट चक्र क्या है। उसको हिंदी में अनाहत चक्र भी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे हर कुछ अनाहत चक्र और हार्ट चक्र से रिलेटेड, यानी हिंदी में अनाहत और इंग्लिश में हार्ट चक्र। सबसे पहले समझते हैं कि अनाहत चक्र या हार्ट चक्र स्थित कहाँ पे है, वो सिचुएटेड कहाँ पे है। तो अनाहत चक्र जैसे हार्ट चक्र नाम है, तो वो बिल्कुल हमारे हार्ट के पास है, बिल्कुल हमारे हार्ट के पास है। इसको अनाहत चक्र भी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। ये सबसे ज़्यादा हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है और हमारे सारे इमोशंस के लिए जिम्मेदार होता है। और हम अब समझ चुके हैं कि हमारे इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए। इससे कौन कौन से देवी देवता जुड़े हुए हैं, कौन से देवी जो देवता एसोसिएटेड हैं, तो वो है लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। प्लैनेट कौन सा एसोसिएटेड है? जुपिटर। ये गुरु गुरु से एसोसिएटेड है। और ऑर्गन्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं? हार्ट, लंग्स, थाइमस ग्लैंड्स, ये सारे ऑर्गन्स इससे एसोसिएटेड हैं। जैसे कि आप अभी तक जान रहे हैं, इसका कलर हम हर हर चक्रा का एक कलर है और अनाहत चक्रा का कलर है ग्रीन। इसके कलर है ग्रीन और इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसे बैलेंस कर लें तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इस पर्टिकुलर चक्रा का बीज मंत्र यम है। यम है। और अगर आप शिव का बीज मंत्र जाने तो उनका उनका बीज मंत्र है ह्रीम। और माँ पार्वती का बीज मंत्र है क्लीम। ह्रीम, क्लीम। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए या तो आप ओम ह्रीम क्लीम शिव शक्ति नमः बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग भी इन दोनों मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है। ओम ह्रीम क्लीम शिव शक्ति नमः। फिर से आप बोल सकते हैं ओम ह्रीम क्लीम शिव शक्ति नमः। और बीज मंत्र इस पर्टिकुलर चैन पर्टिकुलर सॉरी दोस्तों, बीज मंत्र इस पर्टिकुलर चक्रा का है, वो है यम। यम। फिर से बता रही हूँ, यम। तो हम देखेंगे कि तीन मंत्रास मैंने आपको बताए हैं। एक जो मंत्र है वो है बीज मंत्र शिव और पार्वती का, जो साथ में बताया मैंने, ओम ह्रीम क्लीम शिव शक्ति नमः। दूसरा बीज मंत्र है चक्रा हीलिंग के लिए, हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए, वो है यम। यम। और गुरु जो प्लैनेट एसोसिएटेड है, गुरु का बीज मंत्र है गम। गम। तो उसमें हम इसका मंत्र बोल सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। क्या मंत्र हुआ? ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हम तीन मंत्रों का उच्चारण कर चक्र हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मंत्र है यम, ये बीज मंत्र है हार्ट चक्र के लिए। शिव भगवान का बीज मंत्र है ह्रीम और पार्वती माँ का बीज मंत्र है क्लीम। इससे बना ये मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम शिव शक्तिये नमः। ओम ह्रीम क्लीम शिव शक्तिये नमः। और प्लैनेट गुरु को बैलेंस करने के लिए जो स्थित है हमारे अनाहत चक्र हार्ट चक्र में, तो ये मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। आप जब इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मंत्र इतने हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप इमीडिएट वाइब्रेशन अपने हार्ट चक्रा पे फील करेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स नियर इन द वीडियो कि आपने क्या फील किया
जब आपने इन मंत्रों का उच्चारण पूरे फोकस के साथ हार्ट चक्रा पे, फोकस के साथ, हार्ट चक्रा का कलर हम देख सकते हैं, जब हम फोकस करें, जब हम ध्यान करें, इसका कलर ग्रीन होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो यम होता है। तो ये 3 मंत्रों का उच्चारण हम 1-1 मिनट या 2-2 मिनट कर सकते हैं। 6 मिनट्स में हम अपने चक्रा को बैलेंस होता हुआ देखेंगे। अब इसको हील करने के और क्या तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम दोज मंत्रस? सो पहली चीज है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। आपने जिस जिस को भी अभी तक फॉरगिव नहीं किया है, आपको उनको नाम लिख लिख कर उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिव कर देना का मतलब, लोग हमेशा ये समझते हैं कि वो गलत थे, हम सही हैं, फिर भी हमने उनको माफ कर दिया और हम छोटे हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप फॉरगिव उनको छोटा या बड़ा होने के लिए नहीं कर रहे हो। फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप उनके लिए अपने मन में द्वेष, एंगर या किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस रखेंगे, वो उनको हार्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो इमोशंस आपके बॉडी में है, आपके माइंड में है, वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस में लेके जा रहा है और आपके मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फॉरगिव करना सीखें और उनको माफ़ कर दें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जाकर उनके साथ व्यवहार शुरू कर दें, विचार शुरू कर दें, पर उनको अपने मन में पूरी तरह से फॉरगिव कर दें। कभी वो आपके सामने आ जाए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने से बचें। जो व्यवहारिकता होती है उतना करें और उनसे थोड़ा दूर रहें। फॉरगिवनेस आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ना आप उनके बारे में कुछ बुरा सोचो, ना उनको कोसो। उन जो भी, ये आप ये भी समझ के कर सकते हो, क्योंकि आपके जीवन में जो हो रहा है वो किसी और के वजह से नहीं, आपके नेगेटिव इमोशंस, वाइब्रेशन और थॉट्स की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को भी आपने अट्रैक्ट किया है अपने लो वाइब्रेशंस की वजह से, अपने विचारों की वजह से। तो आप अपने आप को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हुए उनको माफ कर दे, खुले दिल से माफ कर दे, पूरे तरीके से माफ कर दे। तो पहली चीज हमने सीखी, मंत्रों के थ्रू हम इसका बैलेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके। थर्ड, एक और चीज है प्राणायाम। प्राणायाम, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्राणायाम करने से हमारे नस नाड़ी, सारे नस नाड़ी एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राणायाम से जो ऑक्सीजन है वो हमारे माइंड, बॉडी और सोल में जाता है और वो एक बहुत बड़ा, प्राण वायु की वजह से बहुत बड़ा चेंज हमारे माइंड, बॉडी, सोल के एक्सप्रेशन में, इमोशंस में, इम्प्रेशन में आता है, जो हमारी जिंदगी हर मिनट डिफाइन कर रहा होता है। तो प्राणायाम, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे प्राणायाम कर सकते हैं। आप भस्त्रिका कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आपका जो मन करे आप वो प्राणायाम अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अगर आपको बेली फैट लूज करना है तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ध्यान बढ़ाना है, कंसंट्रेशन करना है तो भ्रामरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी माइंडफुल होके अपने लिए एक प्राणायाम चूज करें, और एक प्राणायाम भले से आप 6 मिनट्स के लिए कर ले, 2 मिनट से शुरू करें, 1 मिनट से शुरू करें, मैं तो कहती हूँ, लेकिन एक प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है हर मायने में। और क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट ईटिंग एंड कंज्यूमिंग ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रीन एप्पल खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, मेथी जो हरी सब्जियां हैं वो खा सकते हैं, दोड़का खा सकते हैं जिसको हम बॉटल गार्ड खा सकते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें जो हरी हैं, हरी सब्जियां, हरे 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 कलर की हरे फ्रूट्स, वो गुआवा हो गया, आप इस तरीके के फूड्स को कंज्यूम कर सकते हैं जो ग्रीन कलर का है। बिकॉज हार्ट चक्रा को बूस्ट मिलता है अगर आप ग्रीन चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। आप ग्रीन पहन भी सकते हैं द डे यू डिसाइड कि आप हार्ट चक्रा को हील करने वाले हो, तो यू कैन एक्चुअली sit and wear a green color dress and then do the healing process। आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जीवन में बहुत सारे दरवाजे खोल देता है जो आपके लिए बंद हैं। आप जो जीवन में है उसके लिए अगर आप बहुत अच्छे से थैंक यू यानी ग्रेटफुलनेस के भाव से आप जब अपने किसी भी मन की इच्छा की तरफ अपना कदम बढ़ाते हो, तो वो उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, उसे तो पूरा फिर होना ही है।
तो आप ग्रैटिट्यूड हर दिन लिखना शुरू कीजिए कि आज आपके दिन में क्या अच्छा हुआ। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो सुबह जैसे ही उठते हैं हाथ जोड़कर कम से कम भगवान को पिछले दिन का, जो दिन चला गया उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हुई, उसके लिए थैंकफुल बोलिए। आप नदी, झरने, पानी, सनलाइट, कितना कुछ हमारे जीवन में, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे लोग, अच्छे कपड़ा, अच्छा घर, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकते हो। तो आप स्टार्ट कर दीजिए ग्रैटिट्यूड बोलना कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल। आप मान लीजिए आपका गोल है कि आप माँ बनना चाहते हो, तो आप गोल हर चीज दिन किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे कि आज मैं पहले से बहुत अच्छी फील कर रही हूँ, मेरे बॉडी बहुत अच्छा फील कर रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहा है, मेरे अंदर एक विश्वास बढ़ रहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, आप, मेरा बॉडी अच्छा है, मेरे एग्स अच्छे हो रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए जो आपके गोल्स की तरफ आपको लेकर जा रहा है, और आप उसको अक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको अक्नॉलेज करते हैं, जो जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आपके गोल से रिलेटेड हो रही है, तो वो बहुत मैजिकल साबित होता है, और आपके लिए वो और भी वैसी चीजें लेके आता है, वैसी परिस्थितियां लेके आता है जो आपको आपकी गोल की तरफ पुश करेगा। तो आप ग्रैटिट्यूड में बाकी सारी चीजों के साथ ये दो चार चीजें भी जरूर शामिल करें जो आपकी गोल्स की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि आप यम मंत्र, यम जो बीज मंत्र है, या फिर ह्लिम, ह्रिम, या क्लिम, ये मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, ये बीज मंत्र है। या फिर आप दोनों मंत्रों को मिला के ओम ह्रिम क्लिम शिव शक्ति नमः भी बोल सकते हैं, और गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः बोल सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें हार्ट चक्रा बैलेंस करने की जरूरत भी क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हार्ट चक्रा क्या करता है हमारे लिए, तो सबसे पहली बेनिफिट ये है कि हार्ट चक्रा डीप सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस लेके आता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने फेसबुक पोस्ट पे ये डालती हूँ कि स्टेप वन आपके लाइफ में सक्सेस या मैनिफेस्टेशन का है, सेल्फ लव है। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं और हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन से बहुत दूर जा रहे हैं। तो स्टेप वन है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, और अगर आप सच में कुछ मैनिफेस्ट करने के दौरान ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सेल्फ लव। और सेल्फ लव के लिए आप हार्ट चक्रा को के बैलेंसिंग के सारे उपाय कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है। तो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है, हार्ट चक्रा बैलेंस अगर हो जाए तो रिलेशनशिप में बहुत मैजिकल चेंजेस आते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट और हार्मनी बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस होता है, आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन अगर फील कर रहे हैं, तो हार्ट चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको आंतरिक शांति महसूस होगी अगर आप हार्ट चक्रा बैलेंस कर लेते हैं। आपकी शक्ति, आपकी कैपेबिलिटी लोगों को फॉरगिव करने की वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब लोग अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, तो आप उसको अपने दिल में बिठाकर बदले का की भावना रख के अपने एनर्जी को खराब नहीं करते हैं, आप उनको फॉरगिव कर पाते हैं। कंपैशन और एम्पैथी आपके लाइफ में बढ़ता है। आपके पास्ट इमोशनल ट्रॉमास और पास्ट कर्मास भी इससे हील होते हैं। बैलेंस, गिविंग और रिसीविंग में ऑफ लव में बैलेंस आता है। नर्वस सिस्टम पूरी तरह से आपको ना काम फील कराता है। आपके हार्ट और माइंड में अलाइनमेंट आती है। फीलिंग और लॉजिकल हार्मनी एक एस्टैब्लिश होती है। आपके जो मन में और दिल में हमेशा द्वंद्व चलता आता है और रह रहा होगा, तो वो शांत हो जाता है। आप एक नेचुरल जॉय ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ओपननेस फील करते हैं पूरे समय, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू बैलेंस योर हार्ट चक्रा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। ये बहुत हद तक आपके इमोशंस के लिए ज़रूरी है। और इमोशंस मतलब द रॉ मटेरियल ऑफ मैनिफेस्टेशन।
It's very important that you always be in a right emotion, in the state of emotion which is encouraging, inspiring, and actually helping to you to balance your अनाहत चक्र. कल के वीडियो में अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन दूंगी मैं. जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सब हम साथ में करेंगे. So do not miss video of tomorrow, and let's heal our Anahat Chakra tomorrow. Thank you so much.